yes, probability examples of 12.3 continued। एग्जाम्पल नंबर 13 से करना है। प्रीवियस क्लास में हम 12 पर रुके थे और कुहू अधिकतर क्वेश्चंस में वही है, 12 में से 4 बॉल 12C4, 12 में से 4 गर्ल्स 12C4 मैक्सिमम में। बट अब 13 में कुछ अलग चीज यूज होगी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना ही पड़ेगा हमें। ये वर्ड है एल्गोरिथम, इसके लेटर्स को अरेंज करना है, अरेंज। प्रोबेबिलिटी बताइए, GOR मस्ट रिमेन एज अ यूनिट। अरेंजमेंट में GOR एक साथ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, हमने क्वेश्चन किए थे डॉटर में सारे वोवल अकर टुगेदर, तो मैं AUE DAUGHTER 1 2 3 4 5 6, हम ये इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों लगाते थे? क्योंकि वोवल आपस में भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। देखो कुहू, हमने कहा वोवल ऑलवेज अकर टुगेदर, तो अब ये 8 लेटर नहीं रहे, अब ये 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गए। और 6P6 यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 6 फैक्टोरियल आता है, वहां से आया ये। और ये 3P3, यदि AUE की जगह UAE आ जाए, AEU आ जाए, तो भी तो वोवल इकट्ठे ही हैं, तो रस्सी में बंधे बंधे ये तीनों वोवल भी आपस में एक्सचेंज होंगे। बट यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल के साथ इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है GOR एज अ सिंगल यूनिट, मतलब हर जगह GOR ही जाएगा। अरेंजमेंट में जहां भी जाएगा GOR ही जाएगा, ORG नहीं जा सकता, तो यहां इंटू 3 फैक्टोरियल नहीं हो सकता। एंड टोटल आउटकम आपको पता है, टोटल में तो कभी कोई शर्त लगती ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9P9 को कहूं हम 9 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। 6P6 6 फैक्टोरियल आता है फॉर्मूला लगाने के बाद, 3P3 3 फैक्टोरियल, 2P2 2 फैक्टोरियल, 9P9 9 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी तो हमें आती ही है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हमने कौन से शब्दों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली? जिन शब्दों में GOR हमेशा एक साथ होगा, एंड मोर ओवर G पहले आएगा, फिर O, फिर R। GOR आपस में एक्सचेंज करने के लिए अलाउड नहीं है। नाइस एग्जाम्पल था, करिए। जानवी, ये दोबारा समझाऊं क्या? एक बार 13 स्टडी करो, 12 तक हम सैटरडे की क्लास में कर चुके हैं। गुड इवनिंग मैम। ओके गुड इवनिंग बेटे। एक बार 17 13 देखो और मुझे बताओ समझ आया या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 14, एक रिले रेस है, उसमें 5 टीम हिस्सा ले रही हैं। प्रोबेबिलिटी बताइए, ए फर्स्ट पोजीशन पे ए ही आए, सेकंड पोजीशन पे बी ही आए, और थर्ड पोजीशन पर सी ही आनी चाहिए। सेकंड पार्ट, ABC फर्स्ट 3 होने चाहिए, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी आ सकता है। क्या लाजवाब क्वेश्चन है, क्या लाजवाब क्वेश्चन है। देखो, पहले टोटल आउटकम बताओ। 5 टीम दौड़ रही है, 3 पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, टोटल आउटकम बताओ। 5 फैक्टोरियल, 5 पोजीशन नहीं है, 3 पोजीशन है। ठीक कैसे बेटा? अरेंज करना है। कोहू, जब अरेंजमेंट होता है तो कॉम्बिनेशन नहीं यूज हो सकता। B फर्स्ट आ जाए, A थर्ड आ जाए,
ई फर्स्ट आ जाए, ए सेकंड आ जाए, बी थर्ड आ जाए, बी फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, यहाँ पे डी आ जाए। तो इस तरह कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? तो 5 में से 3 टीम अरेंज करनी है। तो क्या आएगा आंसर? 5 में से 3 गया, 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल, 5 4 जा 20, 3 जा 60। तो डिनोमिनेटर तैयार हो गया 60। अब पहले पार्ट के फेवरेबल आउटकम बताओ। फेवरेबल आउटकम्स कैसे? इन 60 में से केवल एक यही वाला आउटकम फेवरेबल है, बाकी 59 में से कोई भी फेवरेबल आउटकम में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इन 60 में से एक ही आउटकम में तो ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड होगा, या ए बी सी बार बार बनेगा। एक अरेंजमेंट एक ही बार तो बनेगा। तो इन 60 में से कितने फेवरेबल हैं? ओनली वन। सो पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट के फेवरेबल आउटकम बता दो। सेकंड पार्ट के फेवरेबल आउटकम, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ए बी सी को ही आना है, डी ई नहीं आ सकते, डी और ई नहीं आ सकते। 3p3, 3 पोजीशन पे इन्हीं 3 टीम को अरेंज करना है, या ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट पोजीशन को अरेंज करने के 3 तरीके, ए बी या सी, इसे बोलते हैं कहू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये उस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। ये क्वेश्चन परमुटेशन से भी हो रहा है एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी हो रहा है। पहली पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। यहाँ ए बी सी में से कोई भी एक टीम आ सकती है। अब एक टीम तो यहाँ आ गई, तो सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे। तो किसी भी तरह करें फेवरेबल आउटकम 6 ही आएंगे, और ये 6 आउटकम मैं बना के भी दिखा सकती हूँ। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, ये रहे 6 आउटकम। बट बहुत सारे आउटकम बंदा कैसे बना के दिखा सकता है? तो फर्स्ट ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, इसके टोटल 6 तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड होने चाहिए इन एनी ऑर्डर, मतलब सी भी फर्स्ट आ सकता है, बट पार्ट 1 में ए ही फर्स्ट आएगा, बी ही सेकंड आएगा। ये पार्ट 1 है, ये यहां आएगा। ये डायग्राम पार्ट 2 का नहीं है, ये डायग्राम पार्ट 1 का है। तो इस डायग्राम को पार्ट 1 में बनाना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल। तो बहुत ही कोर में भी ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, और अच्छे क्वेश्चंस में माना जाता है, रिले रेस वाला। नाइस क्वेश्चन। जो कर चुके हैं नेक्स्ट ट्राई कीजिए। अपने मैं पुराने वर्ड्स रिपीट कर दूं, जिन्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है,
उनका प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट भी बनेगा और इजी भी लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 15, द नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स। सूटकेस पे 4 व्हील है और उन चारों व्हील पर 10 डिजिट्स लेबल्ड है 0 to 9। लॉक ओपन होगा, 4 डिजिट आनी चाहिए, नो रिपीट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस? आपने ये देखे हैं ऐसे सूटकेसेस? इसको मैं रोटेट करती रहूंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 की 9 डिजिट है। पहले व्हील को रोटेट करके मान लीजिए जो सूटकेस का मालिक है उसका ये है कोड कि इस कोड से सूटकेस खुलेगा। 0 शुरू में आ सकता है क्योंकि ये सूटकेस का कोड है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है, तो 0 शुरू में आ सकता है। बट यदि ये 4 डिजिट नंबर होता तो ये तो आपने कर ही रखा है पीएनसी में। तो हम पहले व्हील को रोटेट करेंगे और वहां पे 0 लेके आएंगे, फिर दूसरे व्हील को रोटेट करेंगे और वहां पे 7 लेके आएंगे। तो एक सीक्वेंस ऐसी है जिससे सूटकेस खुल जाएगा। तो अब जरा मुझे सूटकेस खुलने की प्रोबेबिलिटी बता दो। पहले टोटल आउटकम बता दो। इस प्लेस पे 10 में से कोई डिजिट आ सकती है, इस प्लेस पे बची हुई 9 में से कोई डिजिट आ सकती है, क्योंकि दोबारा रिपीट विद नो रिपीट, जो डिजिट यहां आ गई वो डिजिट यहां आनी अलाउड नहीं है। और इसकी जगह कुहू हम 10p4 भी कर सकते थे, 10 में से 4 का अरेंजमेंट। एक ही बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड परमुटेशन एक ही बात होती है जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। मान लो रिपीटिशन अलाउड होता कि कोड ये भी हो सकता है, अब परमुटेशन फेल है, अब आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही लगाना पड़ेगा। अब ये होंगे टोटल आउटकम कि पहली प्लेस पे भी कोई भी आ सकता है, दूसरी प्लेस पे भी कोई भी आ सकता है, तीसरी प्लेस पे भी कोई भी आ सकता है। अब परमुटेशन फेल। एंड न्यूमिरेटर कोई बता दो बिना बुक में देखे। ये जितनी भी सीक्वेंस है हजारों में है, इन हजारों सीक्वेंस में से केवल एक ऐसी सीक्वेंस है जो सूटकेस के मालिक ने तय की है जिससे सूटकेस ओपन होगा। तो फेवरेबल आउटकम 1 होगा। 10-12 नहीं हो सकते फेवरेबल आउटकम। पक्का न्यूमिरेटर समझ आ गया, डिनोमिनेटर तो सबको समझ आ जाता है। न्यूमिरेटर में मेरा कोर का बच्चा भी पजल्ड रहता है, 1 क्यों? क्लियर है 1? सिक्सटीन पे तो ना बेधड़क वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, कई कई बार रिपीट हो चुका एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। डिफरेंट स्कूलों के क्वेश्चन पेपर में मुझे ये क्वेश्चन नजर आ जाता है। 16, शुरू करें? बहुत इंपॉर्टेंट है 16। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी बताइए। मैं और मेरा दोस्त बोथ एंटर इन सेम सेक्शन। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर लूं, मतलब आप इसे फेयर में कर सकते हैं। लेट 100 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया, 40-60 मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, क्वेश्चन में गिवन है। लेट मैं ले रही हूं इसका सेक्शन, इसका नाम सेक्शन ए लिख दिया और इसका नाम सेक्शन बी लिख दिया, जैसे स्कूलों में ABCD सेक्शंस होते हैं। तो ये लेट मैंने एग्जामिनर को बता दिया, ठीक है। अब केसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन।
केसेस बनेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऑनलाइन वाले भी आंसर दे सकते हैं भाई, ऑल आर फ्री टू आंसर। इधर सेक्शन क्या ए क्या? और इधर सेक्शन बी। वेरी गुड आदित्य। केस वन, बोथ एंटर इन सेक्शन ए। केस टू, बोथ एंटर इन सेक्शन बी। और कौन सी पॉसिबिलिटी है? दो ही तो पॉसिबिलिटी है। देखो क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा दोनों के दोनों दोस्त सेक्शन ए में है, 40 वाले सेक्शन में है, ये नहीं कहा। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? बोथ दोस्त एंटर इन सेम सेक्शन। भाई कौन सा, 40 वाले में है दोनों या 60 वाले में है दोनों? तो आप प्रोबेबिलिटी में सारे केसेस लेते हो या छोड़ देते हो कोई पॉसिबिलिटी? सारे केसेस लेंगे। तो केस वन, दोनों के दोनों 40 वाले सेक्शन में है। केस टू, दोनों के दोनों 60 वाले सेक्शन में है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना सीखो। प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर इन सेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर इन सेक्शन बी, और फाइनली बोथ एंटर इन सेम सेक्शन में क्या करूंगी केस वन और केस टू का प्लस। या तो केस वन हुआ होगा या केस टू हुआ होगा, और अब या बोलते हैं तो प्लस आता है, एंड बोल, एंड मल्टीप्लाई करते ही एग्जामिनर को लगेगा यहाँ कुछ नहीं है। एंड का मतलब दोनों ए में भी है दोनों बी में भी है। इतने फर्जी एडमिशन किसी स्कूल में नहीं होते। मतलब इनटू लगाते ही एग्जामिनर शायद थोड़े स्टेप वाइज मार्किंग दे देगा। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ग्राउंड, बाहर ग्राउंड में 100 बच्चा है। ये मेरा रूम सेक्शन ए है 40 बच्चों का, और वो लॉबी सेक्शन बी है 60 बच्चों की। बाहर 100 बच्चे हैं। मैं और मेरा दोस्त ग्राउंड में से आके सेक्शन ए में बैठ चुके हैं। अब यहाँ 40 चेयर में से कितनी चेयर है? 38। और बाहर ग्राउंड में कितना बच्चा है? 98। अब उन 98 में से कोई भी आ सकता है। वो दो तो पक्का आएंगे, वो दो तो पक्का आएंगे। अब जो वो 98 बच्चे हैं, मुझे पता नहीं 98 में से कौन से लूं। तो मैंने सारे केसेस ले लिए। 9 जैसे ए बी सी में से दो के सिलेक्शन के, ए सी ए बी बी सी, सारे केसेस आ गए ना, 3 ही केस बन रहे हैं। तो बाहर जो 98 बच्चा है, मुझे उसमें से 38 सिलेक्ट करना है। और जब सिलेक्शन करते हैं तो कॉम्बिनेशन आता है, और जब अरेंजमेंट करते हैं तो परमुटेशन आता है। यहाँ अरेंज कर रहे थे, ठीक है। 98 में से 38 बच्चा आ गया। अब सेक्शन ए की का सेक्शन ए मेरा पूरा हो गया। क्यों? दो तो पहले ही आके बैठ गए थे, 38 मैंने सिलेक्ट करके बिठा दिए, मेरा सेक्शन ए पूरा हो गया। अब ग्राउंड में कितने हैं? 60। अब मैं 60 में से सिलेक्ट करूंगी, अरे वो 60 के 60 जाके सेक्शन बी में बैठ जाएंगे। तो यहां कुछ लोग लिखते हैं इंटू 60C60, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वो तो उल्टा और तुम्हें बता रहे हैं कि अब सेक्शन बी बनाने का एक ही तरीका, वो ग्राउंड के 60 बच्चे ले जाके सेक्शन बी में बिठा दो। तो यहाँ पे इंटू 1 कर सकते हो। इंटू, भाई सेक्शन ए बना रहे हो सेक्शन बी नहीं बनाओगे क्या? सेक्शन बी बनाने की क्यों नीड नहीं है? ये तो तुम्हारे स्कूल की रोजमर्रा की लाइफ वो है। मान लो तुम्हें 20 को 10-10 में डिवाइड करना है, 20 बच्चों को 10-10 के 2 ग्रुप बनाने हैं। तुमने ग्रुप 1 बना दिया 10 बच्चों का, अब ग्रुप 2 बनाना पड़ेगा। क्या कहेंगे टीचर? रिमेनिंग गो टू ग्रुप 2। उसमें सिलेक्शन की गुंजाइश कहाँ है? 60 ही तो बच्चा है, 60 ही डालना है। तो 60C61 होता है। 60 में से 60 के 60 सिलेक्ट करने, एक तरीका। ऑनलाइन वाले बताएं न्यूमिरेटर क्लियर है? न्यूमिरेटर मैम एक बार फिर से समझाते हैं। ओके। जानवी ने बोला यस मैम। पहले डिनोमिनेटर बता जानवी, पहले डिनोमिनेटर बता बेटे, क्लियर हुआ क्या? 100C40। मैंने 100 में यस मैम। डिनोमिनेटर में बाउंडेशन शर्तें नहीं चलेंगी। 100 में से 40 सिलेक्ट करे सेक्शन ए में डाल दिए, 20 सेक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब ऊपर चली जानवी शर्तें, वो जो मैं और मेरा दोस्त है, मुझे हम दोनों को सेक्शन ए में ही जाना है, वरना हम स्कूल छोड़ देंगे।
तो मैं और मेरा दोस्त ग्राउंड में से आके सेक्शन ए में बैठ गए। अब ग्राउंड में कितना बच्चा है जानवी? 98। 38, और सेक्शन ए बनाने के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट करके लाऊं ग्राउंड में से? 40 लाऊं सिलेक्ट करके? 38. 42 हो जाएंगे ना यदि 40 सिलेक्ट कर लिए बेटा। Yes, ma'am. तो अब जब सेक्शन ए बन गया तो सेक्शन बी बनाने की जरूरत नहीं है बाबू। सेक्शन बी तो ऑलरेडी 60 बच्चों का बच ही गया। Okay, ma'am. अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोनों के दोनों, ये कैपिटल पी लिखा है मैंने यहाँ, प्रोबेबिलिटी दोनों के दोनों सेक्शन बी में है। अब मैं 100 में से 60 बच्चा सिलेक्ट कर लाऊंगी और सेक्शन बी में बिठा दूंगी। मैं और मेरा दोस्त पहले ही सेक्शन बी में जाके बैठ गए, तो अब मैं बाहर जाके 98 में से कितना बच्चा ले आऊं? 58 बच्चा ले आऊं। अब सेक्शन बी तैयार हो चुका है, अब सेक्शन ए नहीं तैयार करना, क्योंकि ग्राउंड में बचे ही 40 बच्चे। अब इनका कैलकुलेशन का तरीका अलग है। अब आप 98 फैक्टोरियल देखो जरा कितना इजी पड़ेगा। 38, 98 में से 38 गया, 40, ये रेसिप्रोकल कर रही हूं को, फॉर्मूला भी लगाया रेसिप्रोकल भी करा, ये तो कट ही गया। अब कौन सा खोलोगे बेटे? 98 फैक्टोरियल मत खोलना, क्योंकि 100 के बहुत करीब 98 है। 40 और 38 में से 38 मत खोलना, क्योंकि 40 के बहुत करीब 38 है। तो 40 इंटू 39। सिमिलरली इसको सॉल्व करके ऐसा ही आंसर छोड़ देना, फिर ऐड करते हुए 100 इंटू 99 एलसीएम ले लेना, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर में भी 100 इंटू 99 ही आएगा। तो बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, क्या केसेस बनाए? या तो दोनों दोस्त सेक्शन ए में होंगे, तो मैंने पहले सेक्शन ए तैयार कर लिया, सेक्शन बी ऑटोमेटिकली तैयार हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, तरीका 1। केस 2, दोनों के दोनों सेक्शन बी में होंगे, तो मैंने पहले सेक्शन बी तैयार कर लिया, सेक्शन ए ऑटोमेटिकली तैयार हो गया। जिसमें शर्त लग रही है पहले वो सेक्शन बनाऊंगी ना। देखो, एक मिनट, एक चीज और सुनो। सेक्शन ए में शर्त है दोनों दोस्त सेक्शन ए में है, मैं पहले सेक्शन बी बना रही हूं। देखो मैं क्यों गलत हूं, मैं 100 में से 60 बच्चा सिलेक्ट करके ला रही हूं, गलती से उस सिलेक्शन में मैं आ गई तो शर्त खराब होगी। ध्यान से सुनो, दोनों के दोनों हम सेक्शन ए में जाना चाह रहे हैं, और मैं पहले सेक्शन बी तैयार कर रही हूँ। मैंने 100 में से 60 बच्चा तैयार सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं 100 में से 60। ओ भाई, उस सिलेक्शन में यदि मैं आ गई, यदि मैं और मेरा दोस्त नहीं आए तो ओके, बट 100C60 में हर तरह की पॉसिबिलिटी आ गई ना। तो यदि मैं सिलेक्ट हो गई या मेरा दोस्त सिलेक्ट हो गया तो खराब नहीं हो गया केस? तो जिस केस में शर्त होती है पहले वो सेक्शन तैयार होगा। अच्छा, अब रिदम कर ले बेटा, छूट जाएगा, छूट जाएगा, कर ले बेटे फटाफट। प्रोबेबिलिटी बोथ एंटर इन डिफरेंट सेक्शन, पार्ट 2 सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है? 1 माइनस पार्ट 1, क्यों? टोटल केसेस बनाओ, टोटल केसेस बनाओ। मैं और मेरा दोस्त सेक्शन ए में, दोनों के दोनों, मैं और मेरा दोस्त सेक्शन बी में, मैं सेक्शन ए में, दोस्त सेक्शन बी में, दोस्त सेक्शन ए में, मैं सेक्शन बी में। और कोई केस हो सकता है? स्कूल में तो रहेंगे ही ना, और कोई केस नहीं हो सकता। अब मैं इन दो का ऐड कर चुकी हूं, इन दो केसेस का ऐड कर चुकी हूं, पार्ट 2 में इन दो केसेस का ऐड मांगा है, तो मैं क्या कर दूंगी? 1 माइनस, क्योंकि चारों केस का टोटल 1 आएगा, क्योंकि सारे आउट प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 1 आता है, 1 से बड़ा टोटल हो नहीं सकता। दो केस में पार्ट 1 में ऐड कर चुकी हूं, मैं पार्ट 2 में दो केस बना के दोबारा मेहनत करूंगी तो मैं बेवकूफ हुई? जब पार्ट 1 में इतनी मेहनत हो चुकी, तो पार्ट 2 में मैं क्या कर दूंगी? 1 माइनस पार्ट 1 का आंसर। मैं तो दोबारा लिख दूं जरा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए, मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, पहले अपना पूरा ब्रेन यूज करो। जो एक स्टूडेंट भी कहेगा मैं इसे पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूंगी बेटे, पहले अपना दिमाग लगाओ जरा सब लोग।
जैसे मैंने पार्ट 1 को सॉल्व किया, पार्ट 2 भी सॉल्व कर लो और फिर दोनों पार्ट को ऐड करके आंसर मैच करो। फैक्टोरियल ओपन करने सबको आते हैं। चलिए 12.3 के ये 4 डाउट्स करते हैं जो बच्चों ने पूछे हैं। 4 क्वेश्चन डाउट में आए हैं, 8, 7, 11 एंड 12। अद्विका आपने भी नहीं किया बेटे होमवर्क? मैम मैंने ना 7th क्वेश्चन तक किया था, आगे के अभी क्वेश्चन। संडे भी कम रह गया बेटा? मैम मैं आउट ऑफ टाउन थी ना, तो कल रात को आई थी, तो आज फिर वो वीडियो देखी थी सैटरडे वाली, और उसके एग्जाम्पल्स किए थे, और फिर 7th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज की थी। ठीक है। अरे ये तो मैं 12.4 का डायग्राम बनाने लगी, पेज टर्न हो गया है, सॉरी। कल ये 12.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनको सेट्स आता है उन्हें 12.4 बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान। पूरा का पूरा 12.4 इज बेस्ड ऑन चैप्टर सेट्स। odds in favor, odds in favor of an event 2:1। चलो भाई क्या सिखा रखा है? odds in favor क्या होता है? पीई पहले आता है, पी डैश बाद में आता है। तो 2/sum of the ratio इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, 1/sum of the ratio इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। और अब इन दोनों का रेशो निकाल के देखो, 2:1 ही आ जाएगा। चेक कर लो कि हमने कुछ गलती तो नहीं की। 2/sum of the ratio, और यदि ये होता ऑड्स इन अगेंस्ट, तो पहला नंबर देता इवेंट ना होने की और दूसरा नंबर देता इवेंट होने की। ठीक है, तो यदि ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी दी है तो ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट निकालने आने चाहिए। तो ये हमारा इतना इजी क्वेश्चन है। 7, 8, एक बैग में 8 रेड डिस्क है और X ब्लू डिस्क है। ऑड अगेंस्ट ड्रॉइंग, अब वहां तो इवेंट था, यहां इवेंट का नाम लिखो, ब्लू डिस्क 2:5। चलो बेटे देखो कितना, ये ऑड्स इन फेवर अगेंस्ट जरूर नई चीज है बट बहुत इजी है। ब्लू की बात हो रही है, तो आप ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी और ब्लू बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लो। क्वेश्चन डन। ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो क्या? क्या बेटे? ब्लू बॉल ना निकालने की बोलो, रेड बॉल आ जाए। ये बताओ, ये दोनों चीजें क्लियर? या मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं? हाँ मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं? ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो, ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये अगेंस्ट है, वेरी गुड। अगेंस्ट में दूसरा नंबर इवेंट होने की देता है, पहला नंबर इवेंट ना होने की देता है। और डायग्राम से बोलो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। लो भाई हो गया क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हो गया क्वेश्चन। क्या आसान और मजेदार क्वेश्चन था। बढ़िया। 11, 12 जरा ट्राई करके बताओ, लगाओ दिमाग। मैं दिमाग लगाने से पहले 11 और 12 की कैलकुलेशन सॉल्यूशन नहीं दूंगी, पहले अपना ब्रेन यूज करेंगे सब लोग। और 11, 12 के बाद और कोई डाउट नहीं है। 11, 12 के बाद 13, 14, 15 प्रोसीड। पहले 11, 12 करके दो।
घर पर आप अपने हाफ ईयरली की तैयारी कीजिए, 11 से लेके आगे तक 5:15 बजे तक फटाफट करके दो। पहले 11 बताना, मुझे हैंड रेज करके इशारा देना किसका 11 हुआ। सबको सोचने देते हैं, फिर महक बोर्ड पे कर दोगे, पहले सबको सोचने देते हैं। या चलो वहीं बैठे बैठे बोलना, मैं लिखती हूँ, ठीक है। एट में क्या गड़बड़ हुई थी महक? अब क्लियर है बिल्कुल अच्छे से? मुझे जानना है कौन कौन 11 कर पा रहे हैं, प्लीज आंसर कीजिएगा। अब लगा मुझे भी थोड़ा अच्छा सा कि हाँ प्रोबेबिलिटी समझ आ रही है। If the two letters are chosen, find the probability both are vowels. शाबाश। बताइए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर वोवल्स। दोनों पे लैंग्वेज सेम, मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो पहले डिनोमिनेटर बता दो बिना बाउंडेशन के। वेरी गुड, 26 में से 2। न्यूमिनेटर में लगेगी बाउंडेशन, बोथ आर वोवल। ज्यादा आसान नहीं था। प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो दो वोवल सिलेक्ट किए, दो अल्फाबेट सिलेक्ट किए हैं, दोनों वोवल हैं। जैसे ताश वाले पत्ते आप कर रहे थे, चारों पत्ते रेड है तो 26C4, 26 रेड होते हैं, 26C4। अब कह रहे हैं वो जो दो अल्फाबेट सिलेक्ट हुए हैं वो वोवल हैं, तो 5C2। अब कॉम्बिनेशन तो आप खोल ही लोगे। चलो अब मैं 12 का वेट करूंगी, कितने लोग 12 कर पाएंगे। सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का गेम चल रहा है। कल कोई लेट मत होना, वो शुरू हो जाएगी ना 12.4। यदि आप 5-10 मिनट भी लेट होगे सारे फॉर्मूले छूट जाएंगे। तीन चार बच्चे यस बोलेंगे उसके बाद करूंगी मैं, क्योंकि प्रेजेंट कई बार आंसर आ जाता है, बट हो सकता है हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, भाई 5/10 से भी 1/2 आएगा, 6/12 से भी 1/2 आएगा, बट दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। 12 हो गया, क्या बात है। चलो मुझे जरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बताओ। 1 2 3 4 5 6, 6 बंदों को रो में बिठाना है। प्रोबेबिलिटी बताइए ए एंड बी एडजेसेंट सीट पर आने चाहिए। पहले डिनोमिनेटर बता दो। ए एंड बी सिट ऑन एडजेसेंट सीट्स। क्या बोला बेटे? 6 6 सीट को factorial. आंसर आने से कुछ नहीं होता।
डिनोमिनेटर बता दो भाई कौन। 6 factorial 720. 720 I mean डिनोमिनेटर में कोई बाउंडेशन नहीं। आपको 6 C2 बोल दिया था। अच्छा, डिनोमिनेटर में कभी कोई बाउंडेशन नहीं। 6 सीट पे 6 बंदे बिठाने हैं, 6 सीट पे 6 बंदे अरेंज करने हैं। 6 सीट पे 6 बंदे अरेंज करने हैं। न्यूमिरेटर में आएगी बाउंडेशन। न्यूमिरेटर कैसे किया? 5 फैक्टोरियल इंटू, क्या बात है। ए और बी एडजेसेंट सीट पर बैठेंगे, तो अब 6 बंदे नहीं बचे, अब 5 बंदे बचे। 1 2 3 4 5। ए और बी को रस्सी से टाई कर दिया, बट ए और बी आपस में बंदे बंधे। ए भी बी ए भी तो हो सकता है। यदि मैं बी को यहां बिठा दूं, ए को यहां बिठा दूं, तब भी तो ए और बी एडजेसेंट सीट पर ही हैं। ये कहा क्वेश्चन में कि ए पहले बैठेगा, तो ए बी और बी ए दोनों केस लेने हैं, तो रस्सी में बंधे बंधे ये दोनों आपस में भी अरेंज होंगे। तो दिस इज द आंसर। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन यदि स्ट्रॉन्ग, तो आधा प्रोबेबिलिटी तो डन। नाउ प्रोसीड 13 14 15 16। 2 होंगे 2 कर लो, 3 होंगे 3 कर लो, और बोर्ड पे डिस्कस होगा जरूर। मैम 13 बता दो, समझ नहीं आ रहा। कर लिया ट्राई? यस मैम। 1 मिनट में बता रही हूँ बस, है ना। सब ओके लोग जरा पढ़ के अपना दिमाग लगा लें, ओके मैम। है ना, वरना बाकी लोग सोच ही नहीं पाएंगे, मैंने एकदम कर दिया तो। 13 सोचिए जरा सब लोग। Done, ma'am. डन, शाबाश। सब लोग एक बार 13 में दिमाग लगाओ। ऐसे ही किया था ना महक तुमने? हो गया तुल्य 13? रजत, शाबाश। शाबाश। देखो गैल्विन, 13 सुनो बेटा। एक डाई पे के 2 फेस पे बेटे 1 1 है, एक फेस पे 3 है, और 3 फेस पे 2 है। ये हमारे वाला डाई नहीं है जिससे हम लूडो खेलते हैं। जो फेयर डाई होता है उसके एक फेस पे 1, एक फेस पे 2, एक फेस पे 3, एक फेस पे एक ही नंबर होता है। ये गड़बड़ डाई है, बायस्ड डाई है। ओके मैम। अब प्रोबेबिलिटी बताइए, 2 आए बेटा। 3 फेवरेबल आउटकम है 2 आने के। ये फेस आ गया तो भी 2 आएगा, ये फेस आ गया तो भी 2 आएगा, एंड टोटल आउटकम। अब यदि सिंपल डाई होता तो P2 क्या होता बेटे? यदि सिंपल डाई होता तो P2 कितना होता? 1/6। हाँ, एक आए या 3 आए, 3 फेवरेबल आउटकम है बेटा, या तो ये तीनों लेने हैं बेटे मुझे। नॉट 3, नॉट 3। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दो, या 1 2 3 4 5 डायरेक्ट 5/6 कर दे बेटे। आसान था ओके ना? मैम। यस मैम।
सब लोग हाफ एन आवर प्रोबेबिलिटी को देना और 1.5 आवर अपने हाफ ईयरली के सिलेबस को देना। 2 घंटे मैथ के डेली बांध लो। इकट्ठे ना दे सको 2 घंटे, 2 बार में 1-1 घंटा दे दो। नेक्स्ट करना है रिदम 14। ऑड्स इन फेवर, तो पहले प्रोबेबिलिटी फिर इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। पहले इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी रेशो, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। एग्जाम में बना लेना, आप छोड़ दो। सैंपल स्पेस में 36 आउटकम है, एग्जाम में बना लेना। बना लिए तो अच्छी बात है, लेकिन फेवरेबल तो बनाने पड़ेंगे। सम 5, कौन किस किस में लिया सम 5? 1 की लाइन में, 2 की लाइन में, 3 की लाइन में, 4 की लाइन में, बस सम 5। तो इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 4/36 और इवेंट ना होने की 1 - 4/36। कटिंग मत करना, कटिंग मत करना। ऑड्स इन फेवर होते हैं प्रोबेबिलिटी होने की पहले और ना होने की बाद में। मल्टीप्लाई बोथ द रेशो बाय 36, डिवाइड बोथ द रेशो बाय 4। रेशो को सिंपलेस्ट बना दो, सिंपलेस्ट। और यदि ऑड इन अगेंस्ट मांगते तो ना होने की पहले, होने की बाद। Ma'am, question number 15. ओके, दिक्कत आ रही है 15 में? Yes, ma'am. ओके, अब हमारा कल का टाइम बच जाएगा। कल हम पूरे आर में 12.4 काफी हद तक कल ही कंप्लीट कर लेंगे। टू कार्ड्स निकाले बेटा। अरे ये तो एग्जाम्पल से भी आसान है बाबू। 2 कार्ड निकाले तो 52/2, बोथ रेड। कितने होते हैं रेड? कल की रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। हमने कार्ड्स वाला एक क्वेश्चन किया था, उसमें 4-5 पार्ट थे, तो वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से काफी अच्छा है। ये देख कितना इजी। 26 में से 2 अपॉन टोटल में से 2। Okay, ma'am. 2 रेड पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड मैंने सैटरडे को पढ़ाए थे जानवी, 12 होते हैं। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। 12 में से कॉमन सेंस 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक। तो 2 रेड पिक्चर कार्ड, तो उन 6 रेड में से 2, और डिनोमिनेटर में तो सिर में दर्द ही नहीं करना, टोटल में से 2। डिनोमिनेटर सबसे आसान। Okay, ma'am. मैं बात कर रही हूं एग्जाम्पल 11 और 12 की। वो 2 गुड एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 11 और 12 के बाद हम रेयर ही कार्ड्स वाले क्वेश्चन में फंसेंगे। Okay, ma'am. थैंक यू मैम। ओके बेटा। फिफ्टीन के बाद जो लीव करना चाहें कर सकते हैं।